हे एवरीवन, दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और अब हमें देखना है पास्ट टेंस के थर्ड टाइप के बारे में, जो कि क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का मीनिंग क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय पास्ट परफेक्ट टेंस। फिर हम देखेंगे वेयर डू वी यूज अ पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी इस टेंस का यूज हम कौन सी कंडीशंस में करते हैं। एंड फाइनली हम क्या करेंगे, वी विल फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, तीनों सेंटेंसेस के लिए, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या है। बहुत इजी है। पास्ट का मतलब कि एक्शन जो है वो पास्ट में हो रहा होगा, भूतकाल में, जो समय बीत चुका है तब। फिर परफेक्ट का मतलब, परफेक्ट तो भैया 100%, यानी एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो चुका था, उसे ही हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो देखते हैं डेफिनेशन। पास्ट परफेक्ट टेंस इंडिकेट्स दैट द एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट, कि पास्ट में ही एक्शन जो हो रहा था वो कंप्लीट हो गया था। यानी पास्ट परफेक्ट उन एक्शंस के बारे में बताता है, उन एक्शंस के बारे में इंडिकेट करता है जो कि पास्ट में कंप्लीट हो चुके थे। जैसे he had already left, वो जो है जा चुका था। तो जाने का काम जो है वो पास्ट में कंप्लीट हो गया था, इसीलिए ये क्या हुआ, पास्ट परफेक्ट टेंस। he had already left। फिर they had gone out, वो लोग जा चुके हैं, या हम कह सकते हैं वो लोग बाहर जा चुके थे। तो बाहर जाने का काम ऑलरेडी पास्ट में कंप्लीट हो गया है, इसीलिए क्या है वो, पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, They had eaten the breakfast, उन्होंने अपना नाश्ता खा लिया था। तो खाने का काम जो है वो पास्ट में कंप्लीट हो चुका था, इसीलिए they had eaten the breakfast क्या हुआ, ये हुआ पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, she had made a cake, उसने केक बनाया था। तो केक बनाने का काम पास्ट में कंप्लीट हो चुका था, इसीलिए ये क्या हुआ, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस कुछ नहीं, हमें वर्ड से ही मीनिंग पता चल रहा है। जो एक्शन कंप्लीट हो जाए पास्ट में वो होते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल्स। अब इन्हें हम कहाँ यूज करेंगे, तो पहला तो हमें पता चल गया कि जब भी एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो चुका होगा तो हम पास्ट परफेक्ट का यूज कर लेंगे। पर एक और कंडीशन है जहां पे इस टेंस का यूज होता है, वो क्या, एक्शन दैट कंप्लीटेड बिफोर एन अनदर एक्शन इन द पास्ट। क्या मतलब हुआ, जैसे एक एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो चुका था, पर किसके पहले, एक और एक्शन के कंप्लीट होने के पहले। क्या समझ नहीं आ रहा, क्या मतलब हुआ इसका, कि जब ऐसी कंडीशन आती है कि जब हम एक एक्शन के कंप्लीट होने की बात कर रहे हैं पर उसके पहले एक और एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका था। फॉर एग्जाम्पल, he had already left when I arrived in the party, यानी जब मैं पार्टी में पहुंच चुका था उसके पहले ही वो पार्टी से निकल चुका था। दो एक्शंस कंप्लीट हुए, उसके पार्टी से निकल जाने का एक्शन मेरे पार्टी में पहुंच जाने के एक्शन से पहले कंप्लीट हो गया था। तो दो एक्शंस कंप्लीट हो रहे हैं, पर इसमें जब दो एक्शंस कंप्लीट होते हैं तो जो हम पहले एक्शन की बात करते हैं वो यूज करता है क्या, हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। और जो बाद वाला एक्शन है वो तो हमको भी पता है, जब नॉर्मली एक्शन कंप्लीट हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे पास्ट टेंस, नॉर्मल पास्ट टेंस। तो जब एक एक्शन नॉर्मल एक्शन या दूसरे एक्शन के पहले कंप्लीट हो रहा हो, उसे में भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। They had gone out when you called,
जब तुमने बुलाया उसके पहले ही वो बाहर जा चुके थे। तो बाहर जाने का काम कंप्लीट हो चुका था इससे पहले कि उसने उनको बुलाया था। तो बुलाने का काम जो था वो हुआ, नॉर्मल पास्ट, इंडेफिनिट पास्ट, पर उसके पहले जो चले जाने का काम था, घर के बाहर जाने का काम था, वो कंप्लीट हो चुका था। तो दे हैड गॉन आउट हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है, पर इसके बाद एक और एक्शन भी पास्ट में हुआ। तो ऐसे क्या है, जब आप ऐसे दो सेंटेंसेस देखते हो तो आपको कंफ्यूजन होता है कि कहां इंडेफिनिट होगा, कहां पे पास्ट परफेक्ट होगा। तो देखिए, पास्ट इंडेफिनिट वही होगा जहां काम हुआ था, कंप्लीट हुआ नहीं हुआ वो नहीं पता चल रहा, काम हुआ था। जैसे व्हेन यू कॉल्ड, जब आपने बुलाया था, ठीक है, और वो जा चुके थे, जाने का काम कंप्लीट हो गया, तो वो क्या हुआ, हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ऐसे दो एक्शंस जो हैं एक के बाद एक कंप्लीट हो रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं उसको, पास्ट परफेक्ट टेंस के कंडीशन। नेक्स्ट, दे हैड ईटन द ब्रेकफास्ट बिफोर आई रीच्ड, मेरे पहुंचने के पहले उन्होंने अपना नाश्ता खत्म कर लिया था। तो नाश्ता खत्म करने का, नाश्ता खा लेने का कार्य या काम जो है वो कंप्लीट हो चुका था, और उसके बाद जो है नेक्स्ट काम हुआ था वो था कि मैं वहां पहुंच गया था। तो ये क्या हुआ, पास्ट परफेक्ट का ही एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट, शी हैड मेड अ केक फॉर हर मदर्स बर्थडे बिफोर शी केम, क्या बोल रहे हैं कि वो अपनी मम्मा के बर्थडे के लिए केक बना चुकी थी इसके पहले उसकी मम्मी आ जाए, यानी उसकी मम्मी के आने के पहले काम जो है केक बनाने का कंप्लीट हो चुका था, वो क्या हुआ, पास्ट परफेक्ट, और उसकी मम्मी के आने का काम जो है वो भी पास्ट में हुआ। तो दो एक्शंस एक साथ हुए, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस की कंडीशन। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, हमें बनाना है स्ट्रक्चर। उसके पहले हम कहां जाएंगे, अपने इंपॉर्टेंट नोट में, जहां क्या लिखा था, कहीं भी परफेक्ट दिख जाए क्या रखोगे, परफेक्ट में रखोगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर है। तो ये हमें ऑलरेडी पता है, दिख गया है हमको कि हमें परफेक्ट की ही बात करनी है, तो अब वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होगा। तो अब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। पहला, पॉजिटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या करेंगे, सबसे पहले नॉर्मल सेंटेंस का स्ट्रक्चर चलिए बनाएं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्योंकि परफेक्ट है पता है, प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या है, नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉजिटिव सेंटेंस। किसके लिए, परफेक्ट टेंस के लिए। अब क्या है, पास्ट है, तो क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब भी तो पास्ट वाली यूज करोगे। प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज की थी, हैज, हैव, यानी टू हैव की फैमिली से प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब डाली थी। तो पास्ट परफेक्ट में भी टू हैव की फैमिली से ही तो मेंबर डालोगे। टू हैव की फैमिली में 3 मेंबर्स थे, हैज, हैव और हैड। हैज, हैव क्या बताते थे, प्रेजेंट, और हैड क्या बताता था, पास्ट। तो ये तो हमें पहले ही पता है कि हेल्पिंग वर्ब्स में टू हैव की फैमिली के जो 3 मेंबर्स हैं, हैज, हैव, हैड, इसमें से हैज और हैव तो प्रेजेंट बताते हैं, पर हैड हमको पास्ट बताता है। इसीलिए टू हैव की फैमिली का सिर्फ एक ही मेंबर बचा है, हैड। अब इसमें सबसे ज्यादा खुशी की बात क्या है कि हैड में हमें पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल देखने की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हैड जो है वो तो सारे सिंगुलर्स, सारे प्लूरल्स के साथ यूज होता है। तो सबसे बड़ी टेंशन जो है यहाँ पर वो कंप्लीटली खत्म हो जाती है कि हमें हैड का यूज करना है कोई भी सब्जेक्ट दिया हो। क्लियर है। तो अब बना लो स्ट्रक्चर। क्या है, सब्जेक्ट, हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्योंकि परफेक्ट टेंस है, और ऑब्जेक्ट। मिल गया हमको हमारा स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। चलिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं। पहले तो मुझे आप एक सेंटेंस बना के दो, मैं आपको कुछ लिख के देती हूं यहां पर। ही प्ले हैड क्रिकेट। इसका आपको बनाना है पॉजिटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर हमारे पास ऑलरेडी है, सब्जेक्ट
प्लस हैड, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या है हमारा पॉजिटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। चलिए सब्जेक्ट दिख रहा है, दिख रहा है बिल्कुल, ही जो है हमारा सब्जेक्ट है, लिख दो ही। हैड दिया है, बिल्कुल दिया है, लिख दो। देखने की जरूरत है क्या ही के साथ हैड लगेगा कि नहीं? बिल्कुल नहीं, हैड तो सबके साथ लगता है। प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। चलिए वर्ब क्या है? वर्ब है प्ले। प्ले के सारे फॉर्म्स लिखते हैं, प्ले, प्लेड, प्लेड। तो थर्ड फॉर्म क्या है? प्लेड है, रख दीजिए प्लेड। और क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट। क्रिकेट की बात हो रही है, ये हमारा ऑब्जेक्ट, लिख दीजिए क्रिकेट। तो पॉजिटिव सेंटेंस बनाना हो पास्ट परफेक्ट में इजीली बना पाएंगे। अब क्या हो गया? ही हैड प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेल लिया था। क्रिकेट खेलने का काम पास्ट में कंप्लीट हो गया। क्या हुआ? पास्ट परफेक्ट टेंस। स्ट्रक्चर भी हमको पता है, सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट्स ले लो, कोई भी सब्जेक्ट हमेशा हैड लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा और ऑब्जेक्ट का यूज होगा। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। जॉन हैड गॉन आउट, जॉन जो है वो बाहर जा चुका था। कैसे, सही है कि नहीं? चलिए चेक करते हैं। सब्जेक्ट है जॉन, हैड है हेल्पिंग वर्ब, बिल्कुल सही, पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है हेल्पिंग वर्ब। वर्ब का थर्ड फॉर्म है क्या? गॉन। देख लेते हैं, गो, वेंट, गॉन। तो गॉन है कि नहीं? बिल्कुल है, थर्ड फॉर्म लिख दिया। जॉन हैड गॉन आउट हो गया ऑब्जेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल, वी हैड ओन्ड अ कार, हमने एक कार खरीद ली थी। ओन्ड यानी हम उसके मालिक हैं, तो खरीदी ही होगी। आप देखते हैं भाई, सब्जेक्ट है, बिल्कुल है, हैड है, बिल्कुल है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है कि नहीं? ओन, ओन्ड, ओन्ड, बिल्कुल है भाई। ओन यानी किसी चीज को हमारी होना, यानी हम उस चीज के मालिक हैं, उसको कहते हैं ओन करना उस चीज को। तो ओन, ओन्ड, ओन्ड है भैया, ओन्ड ही तो है हमारा, थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है। अ कार ऑब्जेक्ट है, सही है, बिल्कुल सही है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखते हैं, ही हैड लेफ्ट हिज फाइल्स, वो अपनी फाइल्स भूल चुका था। तो देखिए, ही है सब्जेक्ट, हैड है वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेफ्ट है लीव का थर्ड फॉर्म, लिख दिया। हैड जो है हेल्पिंग वर्ब, लेफ्ट जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म, हिज फाइल्स है ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। ही हैड लीव लेफ्ट हिज फाइल्स। नेक्स्ट, दे हैड बॉट अ न्यू टेलीविजन, उन्होंने नई टीवी खरीदी है। देखिए, दे हो गया सब्जेक्ट, हैड हो गया हेल्पिंग वर्ब, बॉट है बाय का थर्ड फॉर्म, लिख दिया यहाँ पे, और अ न्यू टेलीविजन हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सेंटेंस का स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉलो हो रहा है। फाइनली एग्जाम्पल, आई हैड सीन सच अ बिग बिल्डिंग, मैंने इतनी बड़ी बिल्डिंग देखी थी। तो क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट? आए, बिल्कुल सही। हैड लगाया हेल्पिंग वर्ब, बिल्कुल करेक्ट। सीन क्या है? सी सॉ सीन, सी यानी देखना, सॉ वर्ड का सेकेंड फॉर्म, सीन हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, बिल्कुल सही है थर्ड फॉर्म। सच अ बिग बिल्डिंग हो गया ऑब्जेक्ट, इतनी बड़ी बिल्डिंग। तो पता चल गया पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनता है, क्योंकि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट तो हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर है ही। हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड आ गई, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हैड ही तो पास्ट बताती है हमें, पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म बन गया हमारा स्ट्रक्चर। इसका नेगेटिव कैसे बनाओगे भाई? नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद एन फॉर नेगेटिव, एन फॉर नॉट लगा देंगे। देखिए, एन फॉर नेगेटिव, एन फॉर नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो, लिख दो भैया सब्जेक्ट हैड, हमारा वर्ब है थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट क्या है? हेल्पिंग वर्ब हैड, क्या लग जाएगा हैड के बाद? नॉट। देखिए बना कि नहीं? सब्जेक्ट हैड नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही। यही तो है हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर, जो हमने खुद ही फॉर्म कर लिया। अब कुछ सेंटेंसेस करते हैं। पहला सेंटेंस मैं आपको दे रही हूं, वी हैड
eaten the ice cream. हमने आइसक्रीम खा ली थी, इसको नेगेटिव में चेंज कीजिए, हमने आइसक्रीम नहीं खा ली थी। चलिए क्या करना है, नेगेटिव में कुछ नहीं, एन फॉर नेगेटिव, एन फॉर नॉट, और नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद जुड़ता है। हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब है, यहां लग जाएगा नॉट। क्या बनेगा हमारा फाइनल नेगेटिव सेंटेंस, ये बनेगा वी हैड नॉट ईटन द आइसक्रीम। हमने आइसक्रीम नहीं खा ली थी। तो जो टास्क है वो पास्ट में खत्म हो रहा है, क्या, नहीं खाने का। तो पास्ट परफेक्ट, नेगेटिव है तो नॉट हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद ऐड कर दिया। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। जॉन हैड नॉट गॉन आउट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, नॉट फॉर नेगेटिव, गॉन इज गो का वर्ब का थर्ड फॉर्म, गो, वेंट, गॉन, आउट इज द ऑब्जेक्ट। बिल्कुल नेगेटिव स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, वी हैड नॉट ओन्ड अ कार, हम एक कार के मालिक नहीं थे। तो वी हो गया सब्जेक्ट, हैड हो गया हेल्पिंग वर्ब, नॉट लगा दिया क्योंकि नेगेटिव की बात हो रही है। ओन्ड जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है किसका, ओन का, ओन, ओन्ड, ओन्ड, अ कार हो गया ऑब्जेक्ट। क्लियर है, हो गया नेगेटिव। नेक्स्ट, ही हैड नॉट लेफ्ट हिज फाइल्स बिहाइंड, उसने अपनी फाइल्स नहीं भूली थी। तो क्या है, नहीं है, नेगेटिव। ही सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, नॉट फॉर नेगेटिव, लेफ्ट है लीव का थर्ड फॉर्म, फिर हिज फाइल्स बिहाइंड है ऑब्जेक्ट। कंप्लीटली सही है सेंटेंस। फिर देखते हैं, दे हैड नॉट बॉट अ न्यू टेलीविजन, उन्होंने नई टीवी नहीं खरीदी थी। तो दे हो गया सब्जेक्ट, हैड ए हेल्पिंग वर्ब, नॉट लगाया फॉर नेगेटिव, बॉट हो गया बाय का वर्ब का थर्ड फॉर्म, और अ न्यू टेलीविजन हो गया ऑब्जेक्ट। क्लियर है, तो नेगेटिव स्ट्रक्चर कैसे फॉलो होता है वो हमको पता चल रहा है। लास्ट एग्जाम्पल, I had not seen such a big building, मैंने इतनी बड़ी बिल्डिंग पहले नहीं देखी थी। तो क्या है, नॉट, I सब्जेक्ट, had helping verb, not for negative, seen है, see, saw, seen, see का verb का थर्ड फॉर्म, सच अ बिग बिल्डिंग ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया। अब हमें पता चल गया पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमने बनाया, नॉट को हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाया तो नेगेटिव बन गया। इंटेरोगेटिव कैसे बनाओगे, बहुत इजी है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले शिफ्ट, ऑब्जेक्ट के बाद एक क्वेश्चन मार्क। चलिए करते हैं। इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब जो कि हैड है क्योंकि परफेक्ट टेंस है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या करोगे इसको इंटेरोगेटिव बनाने के लिए, हैड को शिफ्ट करोगे सब्जेक्ट के पहले, लास्ट में लगा दोगे क्वेश्चन मार्क, बन गया हैड सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। बन गए हमारे इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर जो हमने खुद फॉर्म किया है, रटा नहीं है। चलिए इसका एग्जाम्पल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है, हाई हैड बॉट अ न्यू साइकिल। बनाइए इसका इंटेरोगेटिव। क्या करोगे, कुछ नहीं, हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट में शिफ्ट करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बन गया हैड आई बॉट, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म ही चाहिए, अ न्यू साइकिल का क्वेश्चन मार्क। बन गया हमारा इंटेरोगेटिव। कैसे शिफ्ट किया हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले, हैड आई, बाकी बॉट अ न्यू साइकिल विद क्वेश्चन मार्क। सो इजी, लेट्स सी द एग्जांपल्स। हैड जॉन गॉन आउट, क्या जॉन बाहर गया था, क्वेश्चन मार्क। यहां पे था हैड, शिफ्ट कर दिया, बन गया हैड जॉन गॉन आउट क्वेश्चन मार्क। फिर यहां हैड था, वी हैड ओन्ड अ कार, शिफ्ट कर दिया, हैड वी ओन्ड अ कार क्वेश्चन मार्क। देन he had left his files behind था, had को यहाँ शिफ्ट कर दिया, बन गया इंटेरोगेटिव, had he left his files behind question mark। क्या वो अपनी फाइल्स भूल चुका था। फिर
हैड दे बॉट अ न्यू टेलीविजन, दे हैड था तो हैड दे कर दिया, हैड को शिफ्ट, तो हैड दे बॉट अ न्यू टेलीविजन, क्या उन्होंने नई टीवी खरीदी थी। फिर हैड आई सीन सच अ बिग बिल्डिंग, क्या मैंने पहले इतनी बड़ी बिल्डिंग देखी थी। क्या सही बना है, बिल्कुल, आई हैड सीन था तो हैड आई सीन हो गया। क्लियर हुआ, तो बहुत इजी था, बस ये दिमाग में रखना था, पास्ट है तो हम पास्ट के हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, परफेक्ट है इसीलिए वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं, और पास्ट का हेल्पिंग वर्ब जो पास्ट परफेक्ट में यूज होता है वो टू हैव की फैमिली का हैड है, इसीलिए सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट जो है हमारा नॉर्मल सेंटेंस है। नेगेटिव में हैड के बाद नॉट जोड़ देंगे और इंटेरोगेटिव में हैड को फर्स्ट पे शिफ्ट करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, टेंसेस का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। तो हम कर चुके हैं 3 टाइप्स ऑफ पास्ट टेंसेस। अब बचता है द फाइनल पार्ट ऑफ पास्ट टेंस, क्या, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और हमें पता है इसमें कौन सीनियर है कौन जूनियर है और वो क्या हेल्पिंग वर्ब जो है देते हैं। तो हम ये स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और इस टॉपिक के जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।